मॅडम पैर हटाव, झाडू मारणे का? मॅडम ए पोरी, ऐकलं का? हमारे समाज में औरतें शोषण का शिकार बनते आ रही है और इसीलिए उनकी सेफ्टी के लिए कुछ कानून बनाए गए, लेकिन कई बार इन कानूनों का फायदा उठाकर इनोसेंट लोगों को शिकार बनाया गया और ऐसे एक नहीं बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में। आज मैं आपको जो केस दिखाने जा रहा हूं, इस केस में जितनी भी औरतें थी वो विक्टिम भी थी और कल्प्रिट भी थी। छोड़ो मुझे, बचाओ, अरे लेकिन निधि हुआ क्या? जाने दो नीरज, बचाओ मुझे। अरे निधि, नीरज मुझे जाने दो, नीरज मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे, लेकिन हुआ बचाओ मुझे। अरे कुछ नहीं भाई साहब, अभी ने मेरा रेप किया है, छोड़ो मुझे। अरे नहीं, ये वैसे लड़कियों का बाहर निकलना मुश्किल होता है। मारो उसको। अरे भाई नहीं, साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है साहब। तू चुप रहे, तू अभी चल, तेरे से बाद में बात करता हूँ। मैडम आप बताइए क्या हुआ? सर, एक महीने पहले हम कॉफी शॉप में मिले थे, वही हमारी दोस्ती हुई और जिसने कहा मुझसे कि लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं और उसके बहाने सर ये मुझे एक सुनसान जगह पर लेकर गया। बहुत मजा आया। मैंने क्या कहा था? नीरज नीरज ये क्या कर रहे हो? प्लीज छोड़ो मुझे, दूर रहो। सर एक नहीं सुनी उसने मेरी, सिर्फ मेरे साथ जबरदस्ती की, रेप किया मेरा। अरे साहब ये क्या बोल रही है साहब, ये बकवास कर रही है। तो चुप रहे, तू हमें सिखाएगा कौन सच है कौन गलत है? देखिए मैडम, आप डरिए नहीं, अगर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है तो हम आपको न्याय दिलाएंगे। पानी वैसे ही बुड्ढी, ये ले तेरे इलाज के लिए। अरे कितनी मेहनत करनी पड़ती है मालूम तेरे को? तेरे इलाज का देखना है, तेरे बेटी को खुश रखना है, ऐसा भला आदमी किधर मिलेगा तेरे को? ये ले, ये भी रख, देख तू अब दवाई खा, खुश हो जा, तब तक मैं तेरे बेटी को खुश कर देता हूँ। चल अबे चल, देखती क्या है, चल। आप इतना डर क्यों रहे? अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो रास्ते से हटा देंगे, मार देंगे उसे। अच्छा, इतना आसान है क्या? अगर पकड़ गए ना तो पूरी जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी। अगर ऐसा होता है तो सोचा है मीरा का क्या होगा? निधि आ गई है। तुम चुप रहो, मैं बात करता हूं। दारूगढ़ ताई आ गई तू? हाँ। कुछ हुआ है क्या? आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं सबके सब। अरे कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। घर बैठे बैठे तेरे लिए एक रिश्ता आया है और वो लड़का इस संडे तुम्हें देखने के लिए आने वाला है। और ये रही उस लड़के की फोटो, अतुल देशमुख नाम है इसका, बहुत ही अच्छा है। मुझे नहीं करनी है शादी।
क्यों नहीं करनी शादी? क्यों नहीं करनी और क्या मतलब है? नहीं करनी तो नहीं करनी है। निधि, निधि, बैठो 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 बैठो। देखो निधि, तू हमारी जिम्मेदारी है और हम चाहते हैं तू शादी करे, अपने घर जाए, खुश रहे। अगर आप लोग चाहते हो ना मैं खुश रहूं, तो प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, उतना ही काफी है। निधि, निधि, देखो अकेले जिंदगी नहीं कटती है। आज नहीं तो कल तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी। जब नहीं कटेगी तब कर लूंगी शादी। वैसे मैं आप सबको बता देती हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड है, शादी तो मैं उससे ही करूंगी। बहस मत करो, तुम्हें पता है जो हम बोलेंगे तुम्हें वही करना पड़ेगा। अभी तो हम लोग प्यार से बोल रहे हैं, मान जा, वरना सोच लो। हेलो, हाँ मैं निकल गई हूँ, बस पहुंचने वाली हूँ, दोबारा फोन मत करना। कहाँ जा रही है तू? छोड़ मुझे। किसका खून करेगी तू? छोड़ मुझे। खून करेगी? किसकी जान लेगी? बोल ना, किसको मारेगी तू आज? तड़प तड़प के मरेगी तू, तड़प तड़प के मरेगी, मरेगी तू। कितना इंतजार करवाती हूँ, कब से वेट कर रहा था मैं। उसका हर्जाना तुम्हें भरना पड़ेगा। क्या हुआ? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। काका काकी मेरी शादी करवाना चाहते हैं। अरे तो मना कर दो ना उनको, और तुम्हारी मर्जी के बिना तो शादी नहीं करेंगे ना। टेंशन मत लो, नहीं सब ठीक हो जाएगा। हेलो, हाँ काम पूरा हो गया। ज्यादा दुख रहा है? हाँ, छोड़ो ना ये सब रवि, कुछ और बात करते हैं जिससे मुझे खुशी मिले, प्लीज। जाओ, छोड़ो मुझे। ये क्या हुआ? कोई बचाओ मुझे इससे, बचाओ। निधि क्या हुआ? अबे तेरी तो बाहर निकल! बिलीव मी सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, ये झूठ बोल रही है सर। तू चुप कर, वो झूठ क्यों बोलेगी? खुद को बदनाम करने के लिए? मैं सच बोल रही हूँ सर, इसने गाड़ी में मेरा रेप किया और जब मैंने भागने की कोशिश की तो मुझे मारा, बहुत मारा सर। देखिए, ये मैंने मारा है? साली कहीं सर मैंने कुछ नहीं किया सर, ये झूठ बोल रही है। क्यों बे? पुलिस के सामने बात बात कर उसको मारने जा रहे हैं, फिर भी चाहता है हम तुझ पे यकीन करें? नहीं सर, ये झूठ बोल रही है सर। ये चल आज से सर विश्वास कीजिए। हेलो, ये पहला वाला रूम है सर। काय झालं सर? आप पहचानते हो इसको? मैं कैसे पहचानूंगा? तेरे साथ मैं भी अभी देख रहा हूँ ना इसे। कौन है ये? नाम पता मालूम है? नहीं सर, वो हम घंटे के हिसाब से रूम देते हैं ना, मतलब चद्दर मल्टी होटल है? सर ये पहले भी आ चुकी थी, कल रात में आई, रूम लिया, और जब सुबह खाली नहीं किया तो लड़का देखने आया, देखा तो मरी पड़ी थी। कौन था इसके साथ? पता नहीं सर, अकेले आई थी। हाँ अगर कोई बाद में आया होगा तो हमने नहीं देखा। देखा नहीं। सीसीटीवी है यहाँ पे? सर वो लोग प्राइवेसी के लिए यहाँ आते हैं, इसलिए हमने वो। शिंदे सर, मारा नहीं
वांटेड यहाँ पे कोई एविडेंस या कोई क्लू मिलने वाला है। बॉडी भेज दो पोस्टमार्टम के लिए। अब जो भी है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलेगा। ओके सर। वैसे ये देख के ऐसा लग रहा है कि ये सुसाइड केस है, बाकी देखते हैं। सर, हेड कांस्टेबल गणेश नाइक। ए छोड़ इधर, 3 चाय ले गया, शक्कर की कटोरी अलग। जा। कमिश्नर साहब को आपने लेटर लिखा था? कोई सर। बाद में मुकर तो नहीं जाओगे? नहीं सर। चलो देखते तुम्हारे पुलिस स्टेशन में क्या झोल चल रहा है। क्या नाम बताया? भोसले। यस सर। मीरा पे तो तुमने जादू कर दिया है। जब से तुम्हें देखा है तुम्हारे साथ शादी की रट लगाए बैठी है। आप कोई टेंशन मत लो, आप बस शादी की तैयारियां करो। शिंदे कहा है? कितनी फाइल्स? रख दो अलमारी में। तो ताबेर गया। क्या है? कौन हो आप लोग? दिलीप भोसले। ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं है, हम एसआईटी की तरफ से आए। अभी से ये तुम्हारी चौकी हम टेक ओवर करेंगे। सारे फाइल्स हैंड ओवर कर दो। चलो कैसे बता दिया। और एसआईटी ये सब टेक ओवर क्यों कर रही है? प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे पुलिस स्टेशन के खिलाफ कंप्लेंट है हमारे पास। तुम फेक रेप केस बनाते हो और लोगों से पैसे लूटते हो। क्या? देखिए ये सरासर झूठ है। तो सच क्या है? एक ही लड़की 1 साल में 3 बार रेप कंप्लेंट करती है, वो भी अलग अलग 3 आदमियों के खिलाफ। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे मतलब? कंप्लेंट आएगी तो मुझे इन्वेस्टिगेट करना ही पड़ेगा ना। अच्छा, तो आपने इन्वेस्टिगेट किया। अगर ऐसा है तो कल्प्रिट खुलेआम कैसे घूम रहे हैं? चलो ठीक है, इन्वेस्टिगेशन का बेसिक होता है विक्टिम का मेडिकल। करवाया आपने? मैं देख के ही समझ गया था कि वो रेप नहीं है, इसलिए नहीं करवाया। ये फालतू की चीजें क्यों करूं ना? पर ये तो डॉक्टर है, आपने क्लिनिक खोलना चाहिए। अच्छा, आपने कंप्लेंट फाइल की होगी ना, वो दिखाओ। जब रेप हुआ ही नहीं है तो कंप्लेंट किस बात की करा था? अरे तो जादूगर भी है। ये क्या हो क्या रहा है? ये क्या चल रहा है? और ये कौन है जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है? अच्छा, तो वो तू है? साले हम हाथा रहा मेरे खिलाफ कंप्लेंट करा है। हाँ? कोऑपरेट कीजिए, ये तो परेशानी बढ़ेगी। अभी काम कीजिए, एक केबिन की व्यवस्था कीजिए हमारे लिए और सब फाइल भेज दीजिए। चलो। शिरके, ये रात भर सारी फाइलें झाड़ मारी, भोसले के खिलाफ कुछ नहीं मिला। ना तो विक्टिम का नाम रजिस्टर है, ना ही कल्प्रिट का। साहब, इसमें भी कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन साहब, जिस दिन उनको पकड़ के लेके आए उस दिन का अगर पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज हम चेक करेंगे तो वो दिख जाएंगे। नाइक सीसीटीवी के फुटेज में वो दिखेंगे, लेकिन ये कैसे साबित करेंगे कि उनको रेप केस में लाया गया था? वो कुछ भी वजह बता सकते हैं। हमें ऐसा कुछ सबूत चाहिए जिससे पता चले कि ये भोसले डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व था। भोसले बच रहा है। सर, अभी मुझे याद है 2 दिन पहले एक चद्दर बदलू होटल में एक लड़की की लाश मिली थी। उस लाश को देख के भोसले साहब ऐसे चौंक गए जैसे कि वो उस लड़की को जानते होंगे। साहब, उस कंप्लेंट की फाइल में हमें कुछ न कुछ जरूर मिल सकता है। नाइक,
तुम्हारा प्रमोशन, इनका फाइल। सर देख शिंदे, मेरे अगेंस्ट कुछ भी बोला ना तो सोच के रखना। प्रमोशन तो दूर की बात, तेरी नौकरी भी चली जाएगी, समझा ना? हेलो, क्या? चलो पीछे हटो, भागो। चलो पीछे हटो। पहले किसने देखा? साहब मैंने देखा, मैं यहाँ झाड़ू मारने आई थी। मैडम पैर हटाओ, झाड़ू मारने का है। मैडम, ए पोटी, ऐकला का? तो मैंने उसको हाथ लगाया, हाथ लगाते ही वो उधर गिर गई। तब मैं समझ गई ये मरी हुई है। मारिक, बगा जरा। आई शपथ, ये कैसे मर गई? जानते हो इसे? वो नहीं, मतलब क्या सोच रहा हूँ ये कैसे मर गई। एक मिनट सर। साहब, ये तो निधि तांबे है। ये वही लड़की है जो 1 साल में 3 लोगों के खिलाफ रेप का केस लेकर आई थी। एक मिनट, इधर जाके बैठो, ठंडी चाय पी लो। क्यों? ये केस अब हम टेक ओवर करेंगे। आप कैसे टेक ओवर करेंगे? जिस केस के सिलसिले हम यहाँ आए थे, मुझे लगता है उसके कनेक्शन में ये केस है। ये निधि तांबे है ना? हाँ, जानते हो? नहीं, मतलब मैं फिर सोच रहा हूँ, उधर बैठ के सोचो। जाओ कमरे में बड़ा कैसा पड़ रहा है, छिल के देखो। चलो चलो उधर जाओ। सर बाहर किसी की बाइक खड़ी है, लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी को पता नहीं किसकी बाइक है। आरटीओ से पता करो और बाइक पुलिस स्टेशन में जमा कर दो। ठीक है सर। सर, बॉडी पे कहीं कोई निशान नहीं है सिवाय गले के। उसे देखकर तो यही लग रहा है कि गला दबाकर मारा गया है, नेचुरल डेथ नहीं है सर। और सर ये फोन और आईडी मिला है, इस आईडी से ये कंफर्म हो रहा है कि ये निधि तांबे है। एड्रेस क्या है? देख दो सही। कौन है आप? एसआईटी। एसआईटी म्हणजे? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, पुलिस। आप और यहाँ क्या चल रहा है? शादी है किसी की? मेरी भतीजी है ना निधि, उसकी शादी है। आपकी भतीजा आपके साथ रहती है? हाँ, वो क्या है, वो जब 10 साल की थी तब उसके माँ बाप का देहांत हुआ ना, हमने पाल पोस के बड़ा किया है उसको। शिरके, जो मला दिसते तेच तुला दिसते का? बघ जरा, उसके ऊपर किसी निधि का नाम है, कार्ड के अंदर मीरा का नाम, और ऊपर दूल्हे का नाम एक ही है, अतुल देशमुख। मतलब दूल्हा एक, शादी भी एक, लेकिन 2 लड़कियों के साथ। नहीं सर, वो क्या हुआ, वो गलती हुई है। प्रिंटिंग के टाइम किसी जगह पर मीरा का नाम है, किसी जगह पर निधि का नाम है। हम लोग ने स्टिकर मंगवाए हैं नाम के, वो बाद में हम लोग लगवाएंगे वहां पर। मीरा कौन? मीरा मेरी बेटी। लेकिन सर आप क्यों पूछ रहे हैं? जिस लड़की की आप शादी करवा रहे हैं उसका मर्डर हो चुका है। क्या? माइंड स्पेस गार्डन में उसकी बॉडी मिली हमें। आई बस। नहीं सर, वो निधि नहीं होगी, वो कोई और होगी। निधि के साथ किसी का झगड़ा था, ये शादी को लेके कुछ चक्कर, प्रॉब्लम ऐसा कुछ चल रहा था? नहीं सर, किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी, और बतुल भी बहुत अच्छा लड़का है, घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। शिरके, ये तांबे फैमिली के ऊपर नजर रखो, तो मेरा गड़बड़ लग रहा है। दिखते उतने सीधे नहीं लगते, और वो कार्ड का जो रीजन दिया तो बिल्कुल हजम नहीं हो रहा है। प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, लेकिन इतनी? निधि का विधि होगा, विधि का सिद्धि होगा, रिद्धि होगा, निधि का मीरा। झोले सर।
सब पकड़ लिया सब उसे। हाँ सब पकड़ लो उसे। वो बहुत चालू है वो खूनी है साहब, खूनी। उसे पकड़ लो और फांसी दे दो। चल भाग यहाँ से। नहीं जाऊंगी। अरे भाग चल। दे दो। ठीक है जा। तो फांसी पे साहब उसको। साहब इसकी बात लो सुनना, ऐसे ही बोलती रहती है, सारा दिन इधर ही भटकती रहती है। सर मेरी बात सुनिए सर। सर देखिए, आपने मेरे से सुसाइड केस भी ले लिया, अब निधि तांबे का केस भी। कम से कम ये बता दीजिए कि निधि की फैमिली से कोई लीड मिली या नहीं। नहीं बता सकते, हमें हमारा काम करने दो। सर बाइक का कुछ पता चला? सर ये आरटीओ के पेपर्स पंकज मिश्रा के नाम से ये आरटीओ में रजिस्टर है। हमने उससे बात की, उसने कहा कि वो 1 महीना पहले उसे बेच चुका है। इसको बेची थी? सर ये सचिन आप्टे नाम का कोई आदमी है। सचिन आप्टे? पता करो सचिन आप्टे कहाँ रहता है, कौन है, और बाइक लेने वापस क्यों नहीं आया था। निधि के साथ उसका कुछ कनेक्शन था क्या, ये भी पता करो। सर शिरके, ये निधि के बारे में पास्ट फ्यूचर सब पता करो। समझ में नहीं आ रहा है, एक लड़की के साथ 3 बार रेप अटेम्प्ट होता है। या तो उसका नसीब खराब है या तो फेक कंप्लेंट कर रही थी। सर जिस लड़की की डेड बॉडी होटल रूम में मिली थी उसकी पहचान हो गई है। उसका नाम रीता बरकत था। वो अपनी माँ के साथ कुरार विलेज में रहती थी। इन दोनों के अलावा फैमिली में और कोई नहीं है। गुड। उसके पीएम रिपोर्ट के बारे में कुछ पता चला? यस सर, शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। चलो तब तक उसके माँ के साथ बात करते हैं। साहब, माझी रीटा 2 वक्त की रोटी और मेरे इलाज के लिए खुद को बेचती थी। 1 साल पहले पुलिस की रेड पड़ी थी और उसमें रीटा पकड़ी गई। जिस पुलिस वाले ने उसे पकड़ा वही पुलिस वाला उसका फायदा उठाने लगा। साहब वो ना जब मन चाहे उसे बुलाता था, वो यहाँ भी आया था। हाँ। क्या नाम क्या था उस पुलिस वाले का? साहब मैं नाम वाम नहीं जानती, पर हाँ वो रीटा को पैसे देता था। मेरे इलाज के लिए अलग से पैसे देता था। उसका स्केच बनवाने में मदद कर सकती हो हमारी? नहीं हो साहब, मुझे मोतीबिंद है ना, तो मैं ठीक से देख नहीं पा रही हूँ। रीटा का मोबाइल नंबर है? हाँ। कामड़े मैडम? यस सर। मोबाइल नंबर लेना और कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन निकलवा। हाँ उदय है तो का है? हाँ किस खुशी में? भोसले साहब ने बोला था सबके लिए चाय और नाश्ता मंगाओ। ये चाय मेरी कमजोरी है, लेकिन तुम्हारे भोसले साहब को बोलना जिसके खिलाफ मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूँ ना, उसकी तरफ से कभी चाय नहीं पीती। लेके जा। सर ये स्टेशन रोड पे जो रत्ना ज्वेलर्स है, निधि के मौत के कुछ दिन पहले तक निधि वहां काम करती थी। और सर मैंने निधि का फोन चेक किया, ये देखिए क्या मिला है। शिरके कौन है? सर इसका नाम नटवर जैन है, रत्ना ज्वेलर का मालिक है ये। इसकी आइडेंटिटी हमें निधि के सोशल मीडिया अकाउंट पर ही मिली है। और सर ये वीडियो इसी साल 7 जनवरी को बनाया गया था। वो नाइक की फाइल कौन सी थी? शिरके ये वाली है। शिरके नाइक के लेटर के मुताबिक दिसंबर के लास्ट वीक में निधि ने कंप्लेंट करवाई थी कि उसके साथ एक आदमी ने रेप किया है, और नेक्स्ट वीक में वही लड़की उसके आधे उम्र वाले आदमी के साथ इंटीमेट होती है। दोनों बातें एक ही लड़की के साथ। शिरके वैसे देखा जाए तो जिसके साथ रेप होता है वो विक्टिम जिंदगी भर उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ सकता। मुझे तो लगता है ये लड़की लोगों को फंसा रही थी और भोसले उसको सपोर्ट कर रहा था। साहब वो कोई विक्टिम फिक्टिम नहीं है, वो तो डोरे डालने वालों में से है। मैंने अपनी आंखों से देखा ना उसे। साहब हमारे साहब को फंसाने के लिए कितने नाटक किए उसने। और सब मैं क्या बोलूं उसके बाद। और रमेश कौन है ये लोग? पुलिस। आप नटवर जैन? जी मैं अकेले में बात कर रही हैं आपसे। रमेश क्या खाते हो आप? मतलब
मतलब आपका रोज का आहार क्या है? क्यों? मतलब मैं नहीं, आधी उम्र वाले लड़की के साथ आपका अफेयर होता है, आप उसके साथ अफेयर करते हो, बाद में उसको मार देते हो। अरे नहीं सर, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा आदमी मैं हूं नहीं सर। वो दरअसल निधि मुझे ना जानबूझकर उकसा रही थी, इसलिए मैं उसके पीछे पागल हो गया था। सर यकीन मानिए मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि वो वीडियो बना रही है। मुझे तो तब पता चला जब उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया। कितने पैसे मांग रही थी? कभी 20,000, कभी 25,000 और सैलरी ऊपर से अलग। सर मैं उसे नौकरी से निकाल भी नहीं पाया क्योंकि वो मुझे हमेशा धमकी देती थी कि मैं ये वीडियो तुम्हारी वाइफ मंजुला को दिखा दूंगी। उसको जॉब देने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया? सर कैसे चेक करते? आप ही का आदमी तो उसे जबरदस्ती मेरी दुकान पे नौकरी पे लगा के गया था। हमारा आदमी? जी। कौन? मिस्टर भोसले। हाँ, नटवर जैन के पास मैंने उसे काम पे लगाया था क्योंकि निधि ने ही मुझसे कहा था कि कोई डिसेंट काम होगा तो बता देना। भोसले ऐसा अर्थ ऐसा हो तो कि रेप केस की कंप्लेंट करने के 1 हफ्ते बाद उसने नटवर को सीड्यूस करना शुरू कर दिया, उसके साथ वीडियो बनाया और उसको ब्लैकमेलिंग शुरू कर दिया। हाँ तो किया होगा, मुझे थोड़ी पता था कि उन दोनों में आपस में कुछ चल रहा है। और ये नटवर उसकी कंप्लेंट करता तो ही मैं एक्शन लेता ना, उसने भी कुछ कहा नहीं। तो क्या तुमको पता नहीं था ब्लैकमेल कर रही है? देखिए, आपको मेरी चाय नहीं पीनी मत पियो, लेकिन ऐसे घटिया इल्जाम मुझ पर मत लगाइए। आपके पास कोई सबूत है कि इसमें मैं इन्वॉल्व था? नहीं ना? नेहा भोसले की असलियत सब लोग जानते थे, लेकिन यह साबित करना बहुत मुश्किल था कि इस धोखाधड़ी में वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है। निधि नटवर जैन को ब्लैकमेल कर रही थी। क्या ऐसा तो नहीं कि तीनों रेप एक्यूज इसी कड़ी का हिस्सा है? निधि के फोन डिटेल से पता चला कि वो पिछले 1 साल में दिसंबर तक 3 लोगों के कांटेक्ट में थी। जुलाई में अभय जोशी, सितंबर अक्टूबर में नीरज सरीन और नवंबर दिसंबर में रवि पठारे। नाइक के तरफ से भी ये कंफर्म हुआ था कि जिनके ऊपर फेक रेप का इल्जाम है ये वही तीनों हैं। और पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज से भी पता चला था कि ये पुलिस स्टेशन में आ जा रहे हैं। 6 महीने पहले अभय जोशी की किसी बीमारी की वजह से मौत हो गई। नीरज और रवि को हमने पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन ऐसे में निधि के बारे में हमें एक इंटरेस्टिंग बात पता चली। सर, पंकज मिश्रा ने जिस सचिन आप्टे को अपनी बाइक बेची है वो निधि का बॉयफ्रेंड है। जेन्युइन बॉयफ्रेंड? या इसके भी पीछे कुछ कहानी है? कुछ कह नहीं सकते सर। निधि की पीएम रिपोर्ट के मुताबिक 16 मार्च को 9 से 10 के बीच गला घोट कर मौत हुई है। और सर एक इंटरेस्टिंग बात और, निधि का जो बॉयफ्रेंड है सचिन आप्टे, उसकी मोबाइल लोकेशन 10:10 पर क्राइम सीन के आसपास ही दिखा रहा है। उसके बाद से ही उसका फोन स्विच ऑफ है। एक काम करो, सचिन को बोले इशू करो, हो सकता है लुकआउट में उसके बारे में पता चले। अच्छा, निधि का पीएम रिपोर्ट तो आ गया, रीटा का क्यों नहीं आया? 14 तारीख को उसकी बॉडी पीएम के लिए भेज दी थी ना, तो प्रॉब्लम क्या है? पता करो जरा। यस सर। सर, निधि के होने वाले दूल्हे अतुल देशमुख के बारे में कुछ पता चला है, ये देखिए। दूल्हे राजा को लाओ इधर। सर, निधि के काका और काकी ने मुझसे कहा कि तुम्हें निधि से सिर्फ नाम के लिए शादी करनी है, बाकी असल में तुम्हारी शादी मीरा से ही होने वाली है, जिसके लिए वो मुझे 5 लाख रुपए देने वाले थे। तो तुमने पूछा नहीं ये कंडीशन क्यों रखी उन्होंने? नहीं सर, क्योंकि मुझे 5 लाख रुपयों का लालच हो गया था सर। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि निधि के बाबा ने उसकी शादी के लिए 30 लाख रुपए निकाल कर रखे थे, और निधि सर मीरा से ज्यादा अच्छी दिखती थी। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं निधि से शादी कर लेता हूँ। इसलिए मैंने निधि को सब कुछ सच सच बता दिया कि उसके काका और काकी उसके पीठ पीछे क्या प्लानिंग कर रहे थे। निधि ने शादी करने के लिए हाँ क्यों की? मुझे पता नहीं सर। उसको कोई प्रेशराइज कर रहा था? सर इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। अच्छा एक बात बता, 16 तारीख को तू निधि से मिलने गार्डन क्यों गया था? गार्डन? मैं कहां गया था सर गार्डन में? ये तुम्हारा नंबर है ना? हाँ? तुम 9:45 से 10 बजे तक गार्डन में थे, क्या कर रहे थे वहां? सर मैं गार्डन में गया था, लेकिन मुझे निधि ने वहां खुद बुलाया था। बोलो, क्यों बुलाया था मुझे? अभी कुछ बोलो भी। सर मैं बहुत डर गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, इसलिए मैं वहां से भाग गया सर। तू झूठ बोल रहा है। तू जब वहां गया तब निधि जिंदा थी, तूने निधि को मारा और वहां से भाग गया। नहीं सर मैं उसे क्यों मारूंगा? क्योंकि उसके मरने के बाद उसका सारा पैसा उसके चाचा का होता। चाचा का मतलब मीरा का और मीरा का मतलब तेरा। नहीं सर मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, और मैं सच बोल रहा हूं सर, मैंने कुछ नहीं किया। वो तो प्रॉब्लम है, तू सच नहीं बोल रहा है। नाइक इन्हें इतने बसवा गार्डन समझ के घूम ले।
चल चल। सर ये रही रीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। आ गए फाइनली। यस सर। रीटा के पीएम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत ज्यादा खून बहने से हुई है, क्योंकि उसके राइट हाथ की नस काटी गई थी। सरप्राइजिंग बात यह है कि वो 4 महीने की प्रेग्नेंट थी और उसकी राइट साइड की पसली की निचली वाली हड्डी भी टूटी थी। कमाल है, अगर राइट साइड की हाथ की नस काटी गई थी तो उसी साइड की पसली की निचली वाली हड्डी कैसे टूटी? नाइक, जब तुमने रीटा की बॉडी को देखा तो इसी तरह पड़ी थी बॉडी? हो सर। श्रीकेश, समझो ये रीटा की बॉडी है, मैं मर्डरर हूं, तो अगर इसको मारना है मुझे, इसके राइट हैंड के कलाई की नस काटनी है, तो मुझे पहले टेबल पे जाना पड़ेगा। ये टेबल पे मैं गया, ये हाथ में मेरे चाकू है, ये हाथ का अपोज ना होए इसलिए मैंने इस पैर हाथ पे रख दिया, ये हाथ पकड़ा और ये चाकू से नस काटने शुरू की। क्या हुआ? सर आपके हाथ का प्रेशर आ रहा है। कोहनी का? समझ में आया श्रीकेश? ये नस काटते हुए कोहनी का प्रेशर राइट साइड के पसली के निचले वाले हड्डी पे लगा और ये हड्डी टूट गई। इसका मतलब ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। नहीं गुड्डा, थैंक यू। अच्छा, ये रीटा की कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन का क्या हुआ? अभी नहीं आई सर, शाम तक आ जाएगी। सर ये देखिए, रिपोर्ट में ये भी मेंशन है कि उसकी बॉडी पर 2 बाल मिले हैं। इसको फॉरेंसिक के लिए भेज दो। सर मेरा सरे नानी रवि पाटरे आले। लास्ट 6 अक्टूबर को तेरे को रेप चार्ज में पुलिस स्टेशन में बुलाया था, है ना? रेप चार्ज में? नहीं तो वो साहब मेरा लाइसेंस खो गया था, मैं उसकी कंप्लेंट लिखवाने आया था। सर दिसंबर की बात है, डेट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन बस इतना पता है कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आया था। अच्छी तरह से सोच ले, पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आया था या फिर रेप केस में आया था? अरे नहीं साहब, मैं किसी इंस्पेक्टर भोसले को नहीं जानता। इसका मतलब तेरा कहना ऐसा है कि तूने निधि का रेप नहीं किया? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं साहब, हम लोग 1-2 बार ऑनलाइन पे मिले थे, फिर 2-4 बार डेट पे गए, फिर कुछ जमा नहीं, तो फिर बात आगे बढ़ी नहीं। तेरी शादी हुई ना रे, फिर भी तू निधि को डेट कर रहा था? आजकल ये सब नॉर्मल है साहब। अगर तूने कुछ कांड किया होगा ना, तेरी मूंछें उखाड़ के निकालूंगा। हर दूसरा शादीशुदा इंसान का किसी न किसी के साथ अफेयर है, पर अगर मेरा निधि के साथ अफेयर था तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? और वैसे भी मैंने ब्रेकअप कर लिया था, मुझे देर से पता चला कि उसे मुझे ही नहीं बल्कि कई लोगों को लूट रही थी, तो मैंने उसे पीछे छुड़ाना नहीं बेहतर समझा। साहब ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, ये दोनों रेप केस में ही पकड़े गए थे। पता चल रहा है ना, एक और इनको बचाने वाला भी भोसले था, क्योंकि ना तो इनके खिलाफ एफआईआर है ना ही मेडिकली प्रूफ। एक बात पता चली, ये निधि ने नीरज के साथ इसलिए अफेयर किया था क्योंकि वो मैरिड था और वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना चाहता था। राइट सर। और सर रवि के खिलाफ भी निधि का कुछ ऐसा ही मोटिव था। मतलब ये मैरिड लोगों को टारगेट करती थी ताकि बीवी के नाम पे ब्लैकमेल कर सके, या ये दोनों हो या अभय और नटवर जैन। सर लेकिन नटवर जैन के खिलाफ कभी रेप केस दर्ज ही नहीं हुआ, क्योंकि वो कभी यहाँ आया ही नहीं। इसका मतलब जनवरी के बाद में इसने मोडस ऑफ ऑपरेंडी चेंज कर दी। अजीब किस्म की लड़की थी, कैरेक्टर समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करते, उसके चाचा चाची से पूछताछ करते हैं। आपने हमसे झूठ बोला था कि कार्ड पे मीरा तांबे के जगह पे आप निधि तांबे के नाम का स्टिकर लगवाने वाले थे। असल में आप मीरा की शादी करने वाले थे। अतुल देशमुख ने हमें सब कुछ बता दिया है। दरअसल बात यह है कि मीरा की शादी के लिए हमें पैसों की जरूरत थी। निधि की शादी तो वैसे भी हो सकती थी, वो देखने में सुंदर थी, उसका एक बॉयफ्रेंड भी था, लेकिन मीरा की शादी के लिए हमें पैसे लगाने पड़ते थे, इसलिए निधि की शादी का झूठा कार्ड बनाकर पैसा निकालना चाहते थे। उसके बॉयफ्रेंड का नाम क्या था? सचिन अपटे। अगर सचिन उसका बॉयफ्रेंड था तो अतुल के साथ शादी करने के लिए क्यों तैयार हुआ? पता नहीं सर, हमें सिर्फ पैसा चाहिए था और कुछ नहीं। हम सच कह रहे हैं, वो कैसे मरी, उसको किसने मारा, हमें कुछ नहीं पता। हमें सब कुछ पता है। आप ही ने मारा निधि को, क्योंकि उसने पैसा देने से इनकार किया था। इस केस में तुम प्राइम सस्पेक्ट हो, शहर छोड़ के नहीं जाना बाहर। सर हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। साहब 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 पकड़ लो उसे, पकड़ लो साहब उसको। वो खूनी है साहब।
साहब पकड़ लो साहब, उसको पकड़ लो सर। साहब फिर आगे सर, पकड़ लो उसे साहब, एक मिनट। पकड़ लो। कमरे में एक मिनट, किसको पकड़ना है? नाम बताओ। लल्ला लल्ला मोरी। कामले मैडम ये जरूर कुछ जानती है, पता करो इसके बारे में। कैसा? हैरान नहीं, मैं खुश हुआ। हाँ, मैं रीटा के टच में था तो मैंने उसे रेड में पकड़ा था। जब मुझे पता चला कि वो उसकी गरीबी और उसकी माँ की बीमारी की वजह से ये सब कर रही है तो मैंने उसे छोड़ दिया। तेरे को दया आ गई उसके ऊपर ना? और रोज दया आती थी। देखिए, मैं उसे फाइनेंशियली हेल्प करता था। मुझे पता चला कि मेरी वजह से उसने प्रोस्टिट्यूशन छोड़ दिया है तो मैं उसे पैसों की मदद करने लगा। उसकी माँ के लिए दवाई लेके जाता था। एक तरह से देखा जाए तो इस काम के लिए मुझे मेडल मिलना चाहिए, उल्टा आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे। अच्छा, तूने तो इतनी दया दिखाई उसके ऊपर कि प्रेग्नेंट हो गई। मेडल तो तूने दिया उसको। ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ठीक है, डीएनए टेस्ट करवाने दे और प्रूव कर। उसके लिए आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। परमिशन लेके आइए कोर्ट से और ले लीजिए। तेरे को पता है ना किसने भेजा हमें यहाँ? मिनिस्ट्री। ये परमिशन हमको आसानी से मिल सकती है, लेकिन बाद में तेरी परेशानी बढ़ेगी बेटे। डॉक्टर, सर, निधि के घर के बाहर जो पागल औरत हमें मिली थी उसका नाम मेघा रायकर है। उसके पागलपन की कहानी बड़ी दर्दनाक है और निधि तांबे उसका हिस्सा। कहानी? क्या कहानी? सर, मेघा रायकर और निधि तांबे सालों से पड़ोसी रहे हैं। 15 महीने पहले मेघा काम पर जा रही थी। उसने अपनी 3 महीने की बच्ची को निधि को संभालने के लिए दिया। चुप हो जा, कुछ नहीं होगा। मेघा ने अपनी बच्ची के मर्डर का इल्जाम निधि पर लगाया था। वो जेल में होती, लेकिन केस को रफा दफा कर दिया गया और निधि बच गई। जानते हैं वो कौन था? इंस्पेक्टर भोसले। यस सर। सर, ये रही मेघा की फाइल जिसमें उसने अपनी बच्ची की डेथ की कंप्लेन लिखवाई है, जिसे एक्सीडेंटल बताया गया। और सर, इसमें भोसले की सिग्नेचर भी है। हाँ सर, मुझे याद है, ये केस हमारे पास आया था। इसका मतलब इसके फेवर में भोसले उससे ब्लैकमेल कर रहा होगा और उसी ने उसको फेक कंप्लेंट करने के लिए बताया होगा। यस, अभी मिल गया भोसले और निधि के बीच का लिंक। सर, रीता के बॉडी पे जो बाल मिले थे उसका डीएनए रिपोर्ट। भोसले, तूने पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तेरे डीएनए से रीटा का फीटस मैच हुआ। इसका मतलब उसके पेट में जो बच्चा था वो तेरा ही था। अब अभी भी कानून झाड़ेगा या सच बताएगा? हाँ, बच्चा मेरा ही था, लेकिन उससे ये तो साबित नहीं होता ना कि मर्डर मैंने किया है। वो हमेशा रोती रहती थी उसकी गरीबी को लेके, माँ को लेके। जब देखो बोलती रहती थी, मुझे जीना नहीं है, मर जाना चाहती हूँ। तो अभी भी बचने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ? पुलिस वाला होकर भी ये नहीं जानता कितना भी बेस्ट प्लान मर्डर हो, उल्टा पड़ सकता है। अब कहना क्या चाहते हो? तेरी जो स्टाइल है ना बेटे, हाँ, स्टाइल ने तेरी जान ले ली। रीटा की बॉडी के ऊपर हमें 2 बाल मिले थे पोस्टमार्टम के बाद, वो तेरे डीएनए से मैच हो गया। तूने मारा ना उसको? देखिए, मारा था ना? क्यों मारा? शादी करना चाहती थी वो, जबकि उसे पता था कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं। और एक प्रोस्टिट्यूट से कोई शादी करता है क्या? बोला ना मैं, शादी नहीं हो सकती है। बीवी है मेरी, मालूम है तेरे को? अब ये फालतू का लफड़ा बंद करा। लफड़ा? हमारा बच्चा तुमको लफड़ा लगता है? बकवास बंद करा और कल चुपचाप जाके बच्चा गिरा दे, समझी? नहीं गिराऊंगी, और अगर तुम शादी नहीं की तो तुम्हारी बीवी को जाके मैं सब कुछ बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है। निधि को भी बच्चे के मर्डर केस में उसको बचाने के नाम पे ब्लैकमेल कर रहा था ना? नहीं, वो मैंने नहीं किया है। वो मेघा ने
निधि पर मर्डर के चार्ज लगाए थे, और जब मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि वो मर्डर नहीं था, एक्सीडेंट था। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने फाइल में चार्ज चेंज करा दिया। तूने उसका मर्डर क्यों किया? क्या साहब, कुछ भी। एक मर्डर किया तो शहर में अब जितने भी मर्डर हुए वो मैंने किए क्या? उल्टी बात करता है। रीटा मर्डर केस सॉल्व हुआ था, लेकिन अभी भी रेप के नाम पे फ्रॉड केस और निधि मर्डर केस सॉल्व नहीं हुआ था। निधि मर्डर केस में सबसे बड़ा सस्पेक्ट था सचिन, जो गायब था। उसका फोन भी बंद था और किसी को दिखा भी नहीं था। लेकिन फाइनली हमारा बोलो लुकआउट अलर्ट काम कर गया और उसने हमें सचिन को ढूंढने में मदद की। 16 तारीख सुबह को किसी ने इस एक्सीडेंट विक्टिम को एडमिट करवाया और वो चला गया। इसका बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ था। मुझे बहुत गुस्सा आया था जब मुझे पता चला कि निधि का किसी और के साथ भी चक्कर चल रहा है। गुस्से में उसको मार दिया और भाग गया। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसे नहीं मारा। तू यहाँ क्यों आई? मैं तुझे पहले भी बोल चुका हूँ, अपना ब्रेकअप हो चुका है। मुझे तुझसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। देख, मेरी एक बार बात तो सुन ले, उसके बाद मेरे से रिश्ता नहीं रखना तो मत रखना। काका काकी मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं उस बच्चे के मर्डर केस में, और ऊपर से इंस्पेक्टर भोसले वो भी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि केस रीओपन कर देगा, सारा चार्ज मुझ पे लग जाएगा। और रवि जिसके साथ तुमने मुझे देखा वो भी फेक रेप केस का विक्टिम है। देख, इंस्पेक्टर भोसले मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। उसने वो ज्वेलर वाले के साथ मेरी वीडियो बना ली है। 80% तो वो ही लेकर जाता है। मम्मी पापा जो मेरे लिए 30 लाख रुपए छोड़कर गए थे वो भी काका काकी हड़पना चाहते हैं, इसलिए मेरी शादी करवाना चाहते हैं, पता नहीं कौन से लड़के के साथ। प्लीज, मैं तो बोल रही हूँ हम दोनों भाग के शादी कर लेते हैं। देख निधि, मेरा तेरी किसी भी बातों पर भरोसा नहीं। तू चली जाए यहाँ से। तो वो जाते जाते ये बोल कर गई कि अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो उसे अतुल से मदद लेनी पड़ेगी। इसीलिए उसने अतुल को माइंडस्पेस गार्डन में बुलाया और मैं उसके पीछे पीछे गार्डन चला गया। तो मैंने देखा कि कोई लड़की उसको गला घोट के मार रही है। फिर जब मुझे होश आया तो मैं यहाँ हॉस्पिटल में था। उस लड़की का नाम बता सकते हो? देखो, सच सच बताओ, ये हमारी कामली मैडम है। मारने के मामले में मेरे से सीनियर है। एक बार मारना शुरू कर दी तो बिल्कुल नहीं रुकती। कामली मैडम, मारना पड़ा क्योंकि निधि ने मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं छोड़ा था। मैं तो उससे बहुत प्यार करती थी, उससे शादी भी करना चाहती थी, पर जब उसने ये कहा कि वो मुझसे नहीं निधि से शादी करेगा तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। इसलिए मैंने अतुल को कॉल किया। अतुल, तुम मुझसे ही शादी करोगे ना? सॉरी मीरा, मैं निधि से ही शादी करूंगा। मैं अतुल को इतने आसानी से नहीं जाने दे सकती थी। मुझे लगा कि मैं अतुल को समझाऊंगी, पर वहां देखा तो सिर्फ निधि थी। वो भी उसका इंतजार कर रही थी जिससे मैं प्यार करती हूँ, जिसके बिना मैं जी नहीं सकती। पर मुझे एक बात समझ आई, अगर अतुल आने से पहले निधि मर जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मीरा, सचिन ने मुझे देख लिया था, बहुत डर गई थी। मैं वहां से भागी। सचिन ने मेरा पीछा किया तो रोड क्रॉस करते वक्त एक गाड़ी ने उसे, और मेरा अतुल मेरे पास वापस आ जाएगा। तुम्हारी पूरी फैमिली एक जैसी निकली। तुम्हारे माँ बाप उसका पैसा लूटना चाहते थे और तुमने उसकी जिंदगी छीन ली। अब रोज जेल में। आखिर हम हमारे मिशन में कामयाब हो गए। दिलीप भोसले को धोखाधड़ी और रीटा के मर्डर केस में सजा हुई, मीरा तांबे को निधि के मर्डर केस में। शुरू से ही हमें जो एक मजबूर और अनाथ लड़की कल्प्रिट लग रही थी वो विक्टिम निकली। निधि बच सकती थी, शायद सचिन वहां जल्दी पहुंचता। सचिन कल्प्रिट के पीछे भागा और शायद निधि को न्याय जल्दी मिलता। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर उज्जवल शर्मा आपका क्राइम पेट्रोल दस्तक में स्वागत करता हूं। प्यार और नफरत हम इंसानों की मूलभूत भावनाएं यानी कि बेसिक इमोशंस होते हैं, लेकिन जब नफरत बाकी भावनाओं पर हावी होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि ये एक दस्तक है, बहुत बड़ा आघात होने वाला है।
जैसा कि इस केस में हुआ था। लेकिन इस केस में यह आघात सिर्फ पीड़ित पर नहीं बल्कि हमारे समाज, हमारे देश पर भी किया गया था। अरे ये क्या है? फोटो ले रहे? माँ थोड़ा पास में आओ ना। फोन कहाँ से आया तुम्हारे पास? हाँ, पापा हमने और बरका ने कुछ पैसे जमा किए थे, उसी से हमने ये सेकेंड हैंड फोन लिया है। चलो आप सेल्फी लेते। अरे एक मिनट, पहले पापा को अच्छे कपड़े तो पहनने दे। अच्छे कपड़े? अच्छा तो है ये। हाँ अच्छे है पर इससे भी ज्यादा अच्छे। आप ना ये वाले कपड़े पहने, ये वाले। अरे नहीं, ग्राहक का है, अभी इस तरह की है हम। अरे ग्राहक का तो क्या हुआ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। पहन लो ना बाबा। अरे वाह, पापा तो हीरो लग रहे हैं। चलो भी फोटो। अरे वाह, गजब। कोनो सिनेमा में चल रहा है क्या? मैंने फोटो खिंचावल जा रहा है? नहीं भैया जी, बस ऐसे ही। आइए आइए, खट बैठे। अरे किसनवा, ये केकर मार के कपड़ा ले आया जी? क्या है भैया जी की एक ग्राहक हमको तोहफे में दिया है। तोहफा तो हम ला है तुम्हारे खातिर। देखो कैसा है। गीता, बरखा, तुम लोगों का कपड़ा देखकर ए मुझे है लीजिए, मांस लाए हैं, तनी बढ़िया से पकाइए। हैं भैया जी, हम आपका पैक बनाते हैं। हाँ बना पैक बनाओ। बाबा में सब बात अच्छा है, बस उनका शराब का लत बुरा है। उनका शराब छुड़ाना होगा। बरखा इधर आओ। हाँ मैं कि कब से बोले जा रहे हो, तुम अपने में ही मस्त हो। अरे सेल्फी लेते हुए कोई बोलता है दीदी, हम सुन रहे थे। आपका कहना सही है, पर बाबा की शराब छुड़वाएंगे कैसे? ओ गीता, आओ आजकल। अरे सब क्या काम वाम पे कर रहे हो? सब अपनी बहन को दे दो। चलो हमारे साथ फिल्म दिखाते हैं तुम। बरखा चल तू। अरे गीता, तुम तो बुरा मान गई। अच्छा दोनों को दिखा देंगे फिल्म, सब वो भी सूट करता है हम पे। अच्छा रुक जा, अब हम तुमको फिल्म दिखा दें। आओ। अरे बहन तुम पागल हो गई। फिल्म दिखाना, फिल्म दिखाओगे, फिल्म दिखाओगे। हाँ फिल्म दिखाओगे। हाँ बरखा रुक। गलत किया है तूने बरखा, देख लेंगे। जो भी कहो किसनवा, तुम्हारे जोरू के हाथ का जो मांस का मजा है ना, वो कहूं नहीं है। एक नंबर। माँ हमको भी भूख लगी है, अब तो उनका भी खाना खत्म होने वाला है। अब तो खाना दे दो। अरे तुमको मालूम है ना, उनके उठने से पहले नहीं खा सकते। एक तो शाम होते ही धरना दे देते हैं। उनके लिए हम अपने पेट में चूहे दुआ, हम तो उनकी गुलामी के लिए पैदा हुए हैं। बरखा तू अपना टन बंद कर और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। भूखे पेट का ध्यान लगाए। अपना भूख मार के हम उन शराबियों की शराब खत्म होने का इंतजार करें कि कब वो खा पी के घर जाए और हमको खाने मिले। चलो मेरे पास पापा आ गए। ये सब पानी भरो जी। भैया मेरा खत्म हो गया, उसको क्या देंगे? हाँ किशन, ये देखो तुम्हारे रख दिए हैं। पापा वो शराब मत पीना, उन्होंने झूठी दी आपको। माई बाप है वो हमारे। अरे घर चलता है हमारा उनकी वजह से, और झूठा भी हो तो क्या होगा, प्रसाद समझ के पी लेंगे। तू ज्यादा दिमाग मत चलाया कर, समझी? तुम लोग देख के रहे हो, चलो खाना खा लो। चलो हम क्या करते हैं, स्कूल की बात है वाली मार्केट में। बहुत गर्मी आ गया है क्या तुम दोनों बहनों में? कल हम पर पत्थर चलाओगी? फिर से बदतमीजी करोगे तो फिर से पत्थर खाओगे।
तुम दोनों बहनें भी एकदम कड़क हो। हाँ? न जाने कौन सा स्त्री है तुम्हारे बाप के पास जो इतना कड़क पैदा किया है तुमको। बाप पे जाना नहीं। तुम बाप नहीं है क्या तुम्हारे पास? छोड़ दीजिए, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। छोड़ दो ना उसको। प्राइवेट मोमेंट कभी कभार तो आते हैं हमारे पास, इसे जी लो। ए क्या कर रही हो? अरे क्या कर रही हो? कोयले की आग में तप के कड़क हुए हैं हम बहने। जो घूरेगा वो जल के मरेगा। सबके सामने मारकर ठीक नहीं किया तुम, छोड़ेंगे नहीं तुमको। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है सब? सर ये दोनों बहनें मिलकर हमको मार रही थी। सर ये शट अप! तुम दोनों हमारे ऑफिस में आओ। कौन? सर आप सबसे पूछ लो, उसने हम पे बहुत गंदा कमेंट मारा। तो हमें बताना चाहिए था। झाड़ा कीजिए, मारा क्यों उसे? हाँ? पर सर बस तुम तो चुप ही रहो। तुम्हें तो पढ़ना लिखना है नहीं, अपने चक्कर में अपनी बहन का कैरियर क्यों खराब कर रही हो? तुम्हारी हरकत के लिए तुम्हें स्कूल से निकाल देना चाहिए। ऐसा मत बोलिए, इसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। ठीक है, अब तुम बोलती हो तो इस बार इसे माफ कर देते हैं, लेकिन दोबारा माफ नहीं करेंगे, समझे? थैंक यू सर। आई सर, लड़की की बॉडी है और चेहरा भी काफी बुरी तरह से बिगाड़ दिया गया है। हमने आसपास चेक किया है लेकिन कहीं कोई आईडी नहीं मिली। ये इलाका काफी सुनसान है, हो सकता है इसे कहीं और मारकर बॉडी को यहाँ डंप किया गया हो। आसपास पूछताछ करो, शायद किसने कुछ देखा हो। ठीक है सर। पता चला कहीं पे? सब जगह ढूंढ लेकिन कहीं नहीं मिल रही गीता। बरखा मिली, उसकी सभी दोस्तों को पूछ लिया, नहीं मिली। ये सब आपकी वजह से हुआ। आप ठीक नहीं किया गीता के साथ। अरे हमको क्या पता था कि अनर्थ हो जाएगा। सर जंगल में जिस लड़की की बॉडी मिली थी वहां आसपास पूछताछ की है लेकिन कुछ पता नहीं चला उसके बारे में। सर एक आदमी आया है, बोल रहा है कि रात से उसकी बेटी नहीं मिल रही है। साहब ये हमारी बेटी है साहब, गीता। रात से खोज रहे हैं साहब, मिल नहीं रही है साहब। तो रात को ये कहाँ गई थी, गायब कैसे हो गई? वो साहब थोड़ा डांट भर दिया नशे में तो नाराज होकर घर छोड़ के चले गई साहब। क्या करती है गीता? वो पीकेटी पब्लिक स्कूल में पढ़ती है साहब। देखो किशन, पास के जंगल से हमें एक लड़की की लाश मिली है। तुम एक बार देख लो। नीरज सर आइए। नहीं साहब, ये हमारी गीता नहीं साहब। हमें बॉडी पर ये कपड़े मिले हैं, क्या गीता यही कपड़े पहन के गई थी? नहीं साहब, ये कपड़ा गीता का नहीं है साहब। हमारी गीता हमसे नाराज है साहब, इसलिए घर छोड़ के चली गई साहब। ड्यूटी है हमारी बेटी की, ड्यूटी है। हमारी गीता दीदी कहाँ है? हमको क्या पता? तुम्हें गायब क्यों हो ना? बोलो कहाँ है? बोलो कहाँ है? पगला गए हो क्या? अगली बार हम पे हाथ टान तो पेड़ से उल्टा टांग देंगे। सर गीता के फादर का कहना है कि वो बॉडी गीता की नहीं है। गीता के बाप ने हमसे बोला कि उसने गीता को किसी बात पे थोड़ा सा डांटा और गीता घर छोड़ के चली गई और अब वो गायब है। नीरज, गीता के बाकी घर वालों से और आस पड़ोस से पता करो कि माजरा क्या है। तब तक मैं बाकी थानों से कांटेक्ट करता हूं, हो सकता है उस लड़की की पहचान हो जाए जिसकी लाश हमें मिली थी। ठीक है सर। सर एक वंदना नाम की लड़की की मिसिंग कंप्लेंट सामने आई है। ये कंप्लेंट इसके फादर ने लिखवाई थी। जब हमें लाश मिली तो लड़की ने ये कपड़े पहने हुए थे, क्या ये वंदना के? कल शाम को हमारी बेटी
स्कूल से घर लौटी तब आखिरी बार उसको देखे। फिर वो खाना वाना खा के चेंज करके अचानक से बाहर जाने लगी। तो काम काहे नहीं हुआ? अरे बेटा कहाँ चल दी? कभी घर में भी टिक जाया करो। जाओ पढ़ाई करो जाके, तुम्हारा एग्जाम आने वाला है ना। पापा अभी तो पढ़ के आए हम, अभी थोड़ी देर घूम आते हैं ना। कहाँ घुमाते हैं? यही बाजार तक। वो हमको ना स्कूल के लिए कॉपी भी खरीदना है। जल्दी आना। मगर वो रात तक नहीं लौटी सर। हमें लगा था स्कूल के दोस्तों के साथ होगी, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। आपकी बेटी वंदना कल से गायब थी और आप आज आए हैं हमारे पास। साहब खुद से तो हम उसको ढूंढ ही रहे थे, तब क्या जानते थे कि उसके साथ। आपको किसी पे शक है जो वंदना को? दिमाग काम कर नहीं रहा साहब, कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन से स्कूल में पढ़ती थी आपकी बेटी? पीकेडी पब्लिक स्कूल। क्या करती है गीता? पीकेडी पब्लिक स्कूल में पढ़ती है साहब। पीकेडी पब्लिक स्कूल की ही एक और लड़की है गीता, ये भी मिसिंग है। आप पहचानते हैं इसे? नहीं साहब, हम इस बच्ची को नहीं जानते। सब गीता का पता चला साहब? अभी तक तो उसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। किशन, हमने तुम्हें पुलिस स्टेशन में एक बॉडी दिखाई थी। उस लड़की का नाम वंदना था। ये उसका फोटो है। पता चला है कि गीता के स्कूल में ही पढ़ती थी। हाँ साहब, वंदना हमारी और गीता दीदी की स्कूल में ही पढ़ती थी। पर ये तुम गीता की बहन? हाँ। अगर तुम वंदना को जानती हो तो यह भी हो सकता है कि गीता और वंदना भी एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या चक्कर है। गीता की बॉडी मिली है और वंदना गायब है। बेटा, ये गीता और वंदना का कोई झगड़ा हुआ था क्या? नहीं साहब, वंदना से तो गीता दीदी का कोई बोलचाल ही नहीं था। हमारा सिर्फ रंजीत से झगड़ा होता था, वही हमें परेशान करता था। रंजीत? हाँ, हमारे स्कूल का गुंडा। वो हमें और गीता दीदी को बहुत परेशान करता था। ओ गीता, कहाँ हो आजकल? अरे सब क्या काम वाम पे कर रहे हो? सब अपनी बहन को दे दो। चलो हमारे साथ, फिल्म दिखाते हैं तुमको। तुम दोनों बहनें भी एकदम कड़क हो। हाँ, न जाने कौन सा स्त्री है तुम्हारे बाप के पास जो इतना कड़क पैदा किया है तुमको। बाप पे जाना नहीं। हमको तो पक्का लग रहा है रंजीत ने ही गायब किया गीता दीदी को। रंजीत? गीता को तुम्हारे पिताजी ने नशे की हालत में घर से बाहर किया था और हमने पता भी किया है यहाँ 2 लोग शराब पीने भी आते हैं। किशन, तुमने हमसे सच बोला था या अभी भी कुछ छुपा रहे हो? अरे नहीं साहब, हम कुछ नहीं छुपा रहे साहब। ये क्या बताएंगे? हम आपको बताते हैं। 2 लोग जबरदस्ती शराब पीने के लिए आते हैं और ये शराब की लालच में घर को शराब का ठेका बना दिए। अरे सुनीता, क्या? बोलने दीजिए इन्हें। बोलिए आप। साहब, वो लोग शराब के साथ मांस मछली लेकर आते हैं और हमसे पकवाते हैं और बोलते हैं कि अगर बच जाए तो हम खा लें। कल रात गीता ने उनके लाए हुए मांस में से थोड़ा खा लिया तो वो लोग बवाल कर दिए। किसना? हम 2 मुर्गे कटवाए थे, 4 वो टांग होना चाहिए, 3 वो तो दिख रहा है, चौथा वाला कहाँ है रे? भैया जी, लगता है चौथा टंगड़ी कढ़ाई में होगा। देखो, जाओ लेके आओ। ए गीता, चिकन टंगड़ी देखी हो क्या कढ़ाई में? नहीं पापा, हमने तो नहीं देखी। ए किसान, ए किसना, कहाँ मर गया रे? भैया जी, कढ़ाई में टंगड़ी नहीं है। नहीं है भैया जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुर्गा कटवाते वक्त वो टंगड़ी वहीं छोड़ दिए हो आप? हम भूल गए। अरे किसनवा, हमको बुड़बक हो जाए तुम। हमसे पहले तुम खा लिया और हमको झूठ बोलता है। नहीं झूठ क्या बोला करते? झूठ क्या बोला? छोड़ दीजिए भैया जी, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। ये किसनवा, अपना औकात मत बोलो, बुझा कि नहीं? सब वो लोग हमारे घर पे ही खाते पीते हैं और हमको ही दबाते हैं। और इन्होंने अपनी पिटाई का गुस्सा गीता पे निकाला। कौन खादा टंगड़ी बोलो?
कौन खा के मार दूंगा। वो पापा, हमको भूख लगी थी तो तुम खा ली? भूख लगी खा लिया तो कौन सा गलती किया? अब तुम हमको सिखाओगी? अरे तुम्हारा गलती की वजह से हमको पीट गए वो लोग, मुंह पर थूक दिया हमारा। इसका सजा हम तुमको देंगे। चलो निकलो बाहर, चलो निकलो बाहर। क्या बोल रहे हैं? जवान बेटी को घर से निकालेंगे क्या? आज हम किसी का नहीं सुनेंगे। थोड़ा पापा मत निकालिए, हमारी बात तो सुनिए। निकलो सीधा। क्या बोल रहे हैं? आधा ले जा, घर में घुसना नहीं। कैसे बाप हो तुम? नशे की हालत में अपनी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। ये सब पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं बताया था हमें? साहब हमको लगा नाराज हो गई, ये साहब वापस आ जाएगी, हमारी गीता को ढूंढ रही है साहब। ये सब छोड़िए और ये बताइए, वो शराब पीने आते थे वो लोग कहाँ मिलेंगे? हाँ नीरज, सर किशन के घर पे जो दो लोग शराब पिया करते थे, योगेश और मुकेश, वो दोनों ही गायब है सर। दोनों के घर पे कोई नहीं है और दोनों ने अपना फोन भी बंद रखा है। योगेश और मुकेश का गीता के गायब होने में हाथ हो सकता है, लेकिन मर्डर वंदना का हुआ है। इन दोनों का वंदना से कोई कनेक्शन है क्या? सर वंदना के बारे में अभी तक कोई लीड नहीं मिली है, लेकिन सर गीता की बहन ने बताया कि वंदना और गीता का ज्यादा बोलचाल नहीं था, लेकिन उनके स्कूल में एक लड़का है रंजीत, जो गीता को परेशान किया करता था। तिवारी उसे थाने लेकर आ रहा है। साहब हमने कुछ नहीं किया है साहब। साहब वो गीता की बहन का दिमाग खिसका हुआ है साहब, कभी हम पे हाथ उठा देती है और इस बार तो हमें अंदर ही करवा दिया साहब। देख, अब तू बाहर तो तभी जाएगा जब सच बोलेगा। बोल, गीता कहाँ है? साहब हमें कुछ नहीं मालूम है साहब। वंदना की हत्या तूने की थी? अरे साहब हमने कुछ नहीं किया है साहब, वंदना से तो कोई लेना देना नहीं था हमारा। तो गीता से था? साहब मानते थोड़ी मस्ती मजाक किए थे उनके साथ, लेकिन साहब कोई क्राइम नहीं किया साहब। सब जाने दो साहब, सब कुछ नहीं किया है साहब। सर गीता बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी और यही वजह थी दूसरे स्टूडेंट्स उससे थोड़ा चिढ़ते थे। और वंदना, क्या वो भी गीता से चिढ़ती थी? सर वो तो हम कह नहीं सकते, लेकिन हाँ सर, गीता ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं थी जिसकी वजह से किसी दूसरे को कोई नुकसान पहुंचे। इनफैक्ट वो वंदना ही इनडिसिप्लिन लड़की थी, खुद तो बिगड़ी हुई थी और दूसरी लड़कियों को भी बिगाड़ रही थी। वंदना हमारी बहुत अच्छी सहेली थी, इसीलिए हम उसे समझाते थे कि इन सब चक्करों में ना पड़े, पर वो हमारी बात कभी नहीं मानी। किन चक्करों की बात कर रही हो तुम? वो वंदना बहुत ही ज्यादा खुले मिजाज की थी, फ्लर्ट करना तो उसके नेचर में था। तुम लोगों को पता है कल हमने अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्या क्या किया? क्या किया? इस वीडियो में जैसे दिखा है ना, बिल्कुल ऐसा ही किया। छिची, वंदना तो सब गंदे काम करती है। वंदना किस लड़के की बात कर रही है? वंदना के बहुत से बॉयफ्रेंड थे और सब स्कूल के बाहर के। स्कूल के लड़के को तो वो भाव देती ही नहीं थी, उल्टा उनसे मजे लेती थी। देखो, तुम लोगों को अगर हमसे दोस्ती करनी है ना, तो तुम लोगों को मसल टेस्ट देना। मसल टेस्ट? हाँ, तुम दोनों को डिप्स मारना होगा। डिप? और तुम दोनों में से जो सबसे ज्यादा डिप्स मारेगा, हम उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेंगे। चल भाई आजा आजा। किस, बाईस, 20, 24। यस! चल गया। अब तो मान गई ना हमारे में दम है। तुम्हारा मसल टेस्ट क्लियर किया ना हम? मसल टेस्ट तो क्लियर कर दिया, लेकिन तुम्हारा दाल अब भी नहीं गले। चल। अरे तो कब गलेगा? अरे यार दंड पिलवा के निकल गई। वंदना ऐसे करके बस तुम दोनों के मजे ले रही थी। उसका तो कोई बाहर वाले लड़के के साथ चक्कर चल रहा था। बाहर वाला लड़का? क्या नाम है उस लड़के का? फिर ये तो कभी नहीं बताया उसने मुझे। अच्छा एक बात बताओ, ये वंदना और गीता में कभी कोई झगड़ा हुआ था? नहीं सर, गीता हमारी क्लासमेट थी, लेकिन वंदना और गीता में ज्यादा बातचीत नहीं थी। लेकिन हाँ सर, गीता भी कुछ कम नहीं थी, कभी चक्कर चला था किसी बाहर वाले लड़के के साथ। हमने देखा है उसको अक्सर साथ में घूमते हुए। गीता, स्कूटी चलाओगी? नहीं, हमको नहीं आता। अरे बहुत आसान है, साइकिल की तरह इसमें पेडल नहीं मारने पड़ते, बस कान मरोड़ना पड़ता है
और स्कूटी हवा से बात करती है। ट्राई करो ना, हम तुम्हें सिखाते हैं, आओ ना ट्राई करो। ठीक है। कौन था वो लड़का? सर रवि नाम था। रवि। हेलो, क्या? ठीक है, हम लोग तुरंत पहुंचते हैं। इसकी बॉडी पर जगह जगह जलने के निशान है कि लग रहा है कि इसके साथ रेप हुआ है। कुलदीप, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट करवाओ। सर, मैंने वंदना और गीता दोनों की स्कूल में पूछताछ की थी। पता चला है कि दोनों की लाइफ में बॉयफ्रेंड थे और वो भी स्कूल के बाहर के। सर, वंदना के बॉयफ्रेंड के बारे में अभी कुछ पता नहीं चला है, लेकिन स्कूल में एक लड़का है कौशल, जिसने वंदना को प्रपोज किया था। वंदना ने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया था। और सर, ये गीता किसी रवि नाम के लड़के के टच में थी। कौशल और रवि, इन दोनों को मिलना पड़ेगा। पहले इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो, लाश की शिनाख्त करवाओ। ठीक है सर। तो सर, योगेश और मुकेश के बारे में खबर मिली है। दोनों गुलाबगंज में छिपे हुए हैं। हमारे साथ गीता को था, हम हमारे साथ गीता को साहब को फांसी पे लटका दीजिए साहब। हम मारे इसको साहब। उस दिन इसको घर से बाहर नहीं निकालते तो ये अनर्थ नहीं होता साहब। हम मारे गीता को साहब, हमको फांसी पे लटका दीजिए। सर, हम कुछ नहीं किया गीता के साथ। हम तो वहां से बहुत पहले ही निकल गए थे। अब उसके बाद बाप बेटी के बीच में क्या हुआ हमको नहीं मालूम है सर। जबरदस्ती उनके घर में घुस के शराब पीते थे और परेशान करते थे उन्हें। हाँ सर, किसनवा हम लोग को खुद बुलाता था ताकि उसको शराब और अच्छा खाना मिल सके। इसीलिए जाते थे ना वहां, क्योंकि गीता पे तुम्हारी बुरी नजर थी। उस रात उसे वहां से उठाया, उसका रेप किया और फिर मार डाला उसे। ना ना, हम कुछ नहीं किए गीता के साथ। हम लोग तो बहुत पहले ही वहां से सीधे शहर निकल गए थे ठेका पर, और सुबह तक वही दारू पी रहे थे सर। तो फिर गीता के गायब होते तुम दोनों को गायब हो गए सर। वो कहा है कि हमको मालूम था कि किसनवा और उसका बेटी हम ही को शक करे, इसलिए हम लोग डर गए थे। सर कुछ नहीं किया सर, कुछ नहीं किया। हम लोग का बात मानिए सर। सर 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 सुनिए ना, सर 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 सुनिए ना। सर, हम मानते हैं कि हम गीता को पसंद करते थे। हमारे यहाँ जो कपड़े आयरन होते हैं वही लोग करते थे। तो गीता यहाँ अक्सर कपड़े लेने देने आया करती थी। हम दोनों में दोस्ती भी हो गई थी सर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं जैसा आप समझ रहे। गीता का रेप करके उसका मर्डर कर दिया गया है और तुम उसके बॉयफ्रेंड थे। सर, आप गलत सोच रहे हैं सर। हम मानते हैं कि हम उसके बॉयफ्रेंड थे, लेकिन हमने उससे ब्रेकअप कर लिया था सर। क्यों? क्योंकि सर, पापा को पता चल गया था इस बारे में और पापा ने हमें गीता से मिलने से मना कर दिया था। हाँ साहब, हम मानते हैं कि हम वंदना को पसंद करते थे, लेकिन साहब अच्छा हो कि हमारी उसके साथ दोस्ती नहीं हुई। दरअसल साहब वो अच्छी लड़की नहीं थी, इसीलिए मार दिया उसको। अरे नहीं साहब, हम क्यों मारेंगे उसे साहब? उसका बहुत ही चक्कर था। और साहब हमें लग रहा है ना कि वंदना गीता को झांसा देकर अपने साथ ले गई होगी। कहाँ लेकर गई होगी? वंदना की तो लाश मिल चुकी है, तो फिर गीता कहाँ है? साहब इसके बारे में हमको कैसे पता होगा? अब हमने कुछ नहीं किया, बस हम इतना जानते हैं। माफ करना माँ, सारा गलती हमारा। ना मुर्गी की टांग खाते, ना दीदी वो सब अपने ऊपर लेती और ना पापा उसको घर से निकालते। ये क्या कर रही है तू? दीदी, कल इन्होंने पापा को झूठा खिलाया था, आज ये झूठा खुद खाएंगे। माफ करना। क्या तुम्हारा गलती का सजा हम उसको दिए और तुम चुप मार के खड़ी रही? क्या कर रहे? एक बेटी को चली गई और दूसरी को भी मारी थी। अरे इसी की वजह से हुआ है सब।
सर गीता और वंदना की डिटेल्स पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से वंदना के साथ रेप नहीं हुआ था, लेकिन सर गीता के साथ रेप हुआ था। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से तो वंदना की मौत 8 तारीख की रात को हुई है और हमें इसकी डेड बॉडी मिली थी 10 तारीख को। और वंदना के पिता ने हमें बताया था कि वो 9 तारीख को स्कूल से आने के बाद गायब हुई थी। सर 9 तारीख को वो स्कूल में प्रेजेंट भी थी। अगर वंदना 9 तारीख को स्कूल में प्रेजेंट थी तो फिर 8 तारीख को उसकी मौत कैसे हो सकती? इसका मतलब है ये डेड बॉडी वंदना की नहीं है। लेकिन फिर वंदना के पिता ने उसे आइडेंटिफाई क्यों किया? सर वंदना के कॉल रिकॉर्ड में एक सस्पिशियस नंबर मिला है। सर ये देखिए, सर चंदन नाम के लड़के का। वंदना और चंदन की आपस में काफी बातें होती थी और 9 तारीख की रात से दोनों का फोन बंद है। कितनी मोटी लग रही हो तुम इसमें। चंदन, कौन है ये लड़की? पापा वो मेरी साहब, वो वंदना अमीर बाप की बेटी है और हम ठहरे मामूली मैकेनिक, और उसके घर वाले कभी हमको चैन से नहीं रहने देते साहब। इसलिए हम अपने बेटे को समझा रहे थे कि उस वंदना से दूर रहे, और अचानक एक दिन वो गायब हो गया साहब। अब हम उसको ढूंढ ही रहे थे कि वंदना का पिता 2-4 गुंडों के साथ हमारे घर आ गए। कहाँ है चंदन? चंदन, इधर भाग! कहाँ से? अरे कहाँ है बेटा? बेटा कहाँ गया? अरे हमें कुछ नहीं पता है, हम खुद चिंतित अपने बेटे के लिए। तुम्हारा बेटा हमारी बेटी को चुरा के लाया है। तू कहाँ छिपा के रखा बोल? अरे हम सब कह रहे, हम नहीं छुपाया कहीं पे। अब पानी हमारी बात को। सुन, अगर तुम्हारा बेटा हमारी बेटी को छुआ ना तो पूरा खानदान को बर्बाद कर देंगे। और हमको पुलिस में न जाने का धमकी दे गए साहब। और जब से वंदना का मौत का सुना है ना साहब, हमको हमारे चंदन का डर लग रहा है साहब। कहीं वो चंदन को तो न मार दिया हो साहब वो। लेकिन वंदना मरी नहीं है, जिंदा है। क्या? सच सच बताओ, चंदन और वंदना कहाँ है? नहीं साहब, हम सच कह रहे हैं साहब, हमें कुछ नहीं पता साहब। सर क्या लगता है आपको, चंदन के फादर ने जो कहानी सुनाई है सच बोल रहा है? अगर वो सच बोल रहा है तो कुछ समीकरण सही तो बैठ रहे हैं। इधर वंदना चंदन के साथ गायब थी और उधर राजकुमार सिंह ने चंदन के पिता के साथ मारपीट करते हुए उसे हमें ना शिकायत करने की धमकी दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजकुमार सिंह ने खुद ही अपनी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड को गायब किया हो और उस पर शक ना हो, इसलिए गलत लाश की शिनाख्त की? सर मतलब आपका इशारा ऑनर किलिंग की तरफ है? जी साहब, हम अपना बेटी का पता करने गए थे चंदन के यहाँ, मगर हमने कोई मारपीट नहीं की वहां। तो आपको ये शक था कि आपकी बेटी वंदना चंदन के साथ भी भागी थी? जी साहब, हमें शक तो उस पर जरूर था, मगर हम कंफर्म नहीं थे। लेकिन इस बात को लेकर कंफर्म थे कि वो लाश वंदना की थी। मतलब क्या बोल रहे हैं साहब? वही कह रहे हैं जो सामने आ रहा है। क्या छुपा रहे हो उनसे? कहाँ है चंदन और वंदना? तुम्ही ने गायब किया है ना उन दोनों को, और तुम पे शक ना आए इसीलिए गलत लाश की शिनाख्त की तुमने। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यकीन मानिए, हमें सच में नहीं पता वो दोनों कहां चले गए। सच बोल रहे हैं। वंदना और चंदन कहां थे, किस हाल में थे, हमें इसका कोई अंदाजा नहीं था। वंदना और चंदन मिसिंग केस में हमारी पहली थ्योरी ऑनर किलिंग की बन रही थी। हमें ऐसा लग रहा था कि वंदना के पिता राजकुमार सिंह ने समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए उन दोनों को गायब करवा दिया था और शायद उन दोनों की हत्या भी करवा दी थी। और यही थ्योरी चंदन के पिता पर भी सही बैठती थी, क्योंकि उन्हें भी वंदना और चंदन का रिश्ता मंजूर नहीं था। और हमारी तीसरी थ्योरी थी कि शायद वंदना और चंदन जिंदा हों और ये सारा जाल उन्होंने मिलकर खुद ही बुना हो। गीता के रेप और मर्डर केस में चंदन और वंदना हमारे सबसे स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट्स थे। उन दोनों की तलाश तो हमने जारी रखी ही, लेकिन साथ ही साथ हम उस लड़की की पहचान पता करने की भी कोशिश कर रहे थे जिसकी हमें लाश मिली थी। लेकिन तभी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई।
जो कॉल रिकॉर्ड्स मिले हैं नीरज, हर एक कॉल रिकॉर्ड को कंफर्म कर। साहब हमारी बेटी बरखा का कुछ पता नहीं चल रहा है साहब। क्या? हाँ साहब, कहीं दिख नहीं रही साहब वो। बरखा को आखिरी बार कब और कहां देखा था? घर पे ही देखे थे साहब। बहुत दुखी थी गीता के लिए। सुबह टहलने गई साहब, वापस भी नहीं लौटी। हमको लगता है साहब इस बार भी योगेश ही उठवाया होगा साहब। योगेश कैसे करवा सकता है? उसमें तो हम नजर बनाए हुए हैं। तुम्हें किसी और पे शक है? तुम्हारी किसी के साथ अनबन हुई हो, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो? हाँ साहब, बनवारी साहब, बनवारी ही किया होगा साहब। उसी के साथ हमारा झगड़ा हुआ था साहब। कौन बनवारी? ग्राहक है साहब हमारा। साहब उसका कपड़ा आता है इस्त्री के लिए हमारे पास। एक दिन साहब गीता बरखा मोबाइल फोन लेकर के आई साहब। चलो आप सेल्फी लेते। अरे एक मिनट, पहले पापा को अच्छे कपड़े तो पहनने दे। फोटो खींचने के लिए उसका कपड़ा हमको पहनने के लिए बोले, हम पहन लिए साहब। वो वही फोटो वो क्या बोलते साहब, वो डाल दिया साहब उसमें साहब, सोशल मीडिया। हाँ साहब उसी में डाल दिया साहब। अब साहब वो देख लिया होगा तो झगड़ा करने आ गया साहब हमसे। काय बे, कमीने हमारा कपड़ा पहनता है तू? नहीं, सब हमारा गलती है। हम ही पापा को बोले उसी में कपड़ा पहनने के लिए। हम आपसे माफी मांगते हैं। माफी मत मांग, हमें हमारे 2000 रुपए वापस चाहिए। पूरे 2000 रुपए का जोड़ा गंदा किया इसने। 2000 रुपए कहाँ से लाएंगे साहब? अगर हमारे 2000 रुपए वापस नहीं मिले ना, तब हम बताएंगे गलती कैसे सुधारनी है। साहब 2000 रुपए तो सिर्फ बहाना है साहब, असली बदला तो उसने हमारी बच्चियों के साथ निकाल ली। कहाँ रहता है बनवारी? क्या बात हुई साहब? आप हमें यहाँ उठा के लिया? तो माना कि हमने उसको 2 हाथ लगा दिए थे, लेकिन आप ही बताइए, कोई आपके कपड़े पहनेगा, उसे गंदा करेगा तो उससे पैसे नहीं लेंगे क्या? लेकिन पैसा तो उसने दिया नहीं, इसलिए तूने गीता को उठाकर उसका रेप किया और मार के फेंक दिया। और अभी बरखा भी गायब है। क्या किया बरखा के साथ? साहब ये क्या इल्जाम लगा रहे हैं हमारे पर? हमने कुछ नहीं किया, हमें जाने दीजिए। देख बेटा, जब तक सच बोलेगा नहीं यहाँ से जाएगा नहीं, समझा? जब तक ये सच ना बोले यहीं बिठा के रखो इसे। साहब ये क्या कर रहे हैं? अरे साहब हमें कुछ नहीं किया, हम बोल रहे हैं। सर एक और लड़की की लाश मिलने की खबर मिली है। ये तो बरखा है। अभिषेक, इसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो। सर चंदन को तुलसी विहार में देखा गया है। सर हमने कुछ भी नहीं किया है। सर हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया है। हमारा कोई हाथ नहीं है गीता के मर्डर में, और ना ही बरखा के। हाँ हम मानते हैं कि हम और चंदन भागे थे, और वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमारे घर वाले हमारे रिश्ते से खुश नहीं थे। लेकिन तुम्हारे पिता ने तो एक लाश की शिनाख्त की थी, ये बोल के कि वो लाश तुम्हारी है। क्या गेम चल रहा है? सर कोई गेम नहीं चल रहा है। हमने जैसे ही सुना ये बात, हमने तुरंत पापा को कॉल किया। हेलो पापा, हम वंदना बोल रहे हैं, और उन्होंने हमसे ये कहा कि हम उनके लिए मर चुके, और दोबारा कभी अपना शक्ल उनको ना दिखाए। हम सच कह रहे हैं साहब, हम मानते हैं, हमें पता चल गया था कि वंदना जिंदा है, लेकिन जब हमने वो लाश देखी थी तब हम यही मान रहे थे कि हमारी बेटी वंदना ही है। यकीन मानिए साहब, हमारा कोई ताल्लुक नहीं उस मरी हुई लड़की से। सर अगर ये वंदना जिंदा है तो फिर वो लड़की कौन है जिसकी अज्ञात लाश हमें मिली? यही तो जानना है नीरज। ये केस अभी भी वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। हमें 3 लड़कियों की लाशें मिली, जिसमें से गीता और बरखा एक ही स्कूल में पढ़ती थी। हो सकता है तीसरी लड़की भी उसी स्कूल की हो। नीरज जरा पता करो, उस स्कूल से कोई और लड़की भी गायब हुई है क्या? सर आइए। सर जहां बरखा की लाश मिली थी वहां इन्होंने एक काले रंग की गाड़ी देखी थी। हाँ साहब, हम उधर से जा रहे थे तो देखा पीछे से गाड़ी आई, पानी उड़ाती हुई जंगल की तरफ चली गई, और जब हम वापस आए तो देखा वही काली गाड़ी जंगल से निकली और जिस तरफ से आई थी उस तरफ चली गई।
हमने जब सुना कि जंगल में लाश मिली है तो हमारा माथा ठनका। हमने कई बात तो आप लोग को बतानी चाहिए, सो हमने बता दिया। गाड़ी का नंबर नोट किया था आपने? नहीं साहब, गाड़ी का नंबर तो नहीं नोट कर पाए, लेकिन वो गाड़ी काले रंग की थी। शुक्रिया, आप जा सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो आपको दोबारा बुलाएंगे। अभिषेक, नाम और नंबर ले लो। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि आदमी बयान किसी के दबाव में आकर दे रहा है? हो सकता है कि इसको भटकाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बयान को वेरीफाई करो। लेकिन अगर ये आदमी सच बोल रहा है तो नीरज, पता करो गीता और बरखा के केस से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, इनमें से किसी के पास काली गाड़ी है क्या? ठीक है सर। दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद भी इस केस में हम अभी तक खाली हाथी थे। हम गीता और बरखा के कातिलों का अभी तक कुछ पता नहीं लगा पाए। उस आदमी के बयान ने हमें एक दिशा तो दी थी, लेकिन हमें डर यही था कि कहीं हर बार की तरह वो काली गाड़ी हमें किसी डेड एंड पर ना ले जाए। और ना ही अभी तक हमें उस लड़की के बारे में कोई जानकारी मिली थी जिसकी हमें लाश मिली थी। लेकिन उस लड़की से मिलती जुलती कोई भी मिसिंग कंप्लेंट हमें किसी भी पुलिस स्टेशन में नहीं मिली। हमें ऐसा भी लगने लगा कि शायद उस लड़की को उसके किसी करीबी ने ही मारा है, इसलिए जानबूझकर उसकी कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखवाई गई। इसलिए उस इलाके में एक तरफ तो हम सभी मिसिंग लड़कियों की लिस्ट बना रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ उस इलाके में काली गाड़ी किसके पास थी ये पता लगा रहे थे। सर, इस केस से कनेक्टेड जितने भी लोग हैं उनमें से सिर्फ रवि के फादर के पास एक काली गाड़ी है। सर हमारे पास ब्लैक गाड़ी है, उसमें हमारी क्या गलती है सर? हम बोल रहे हैं ना हमने कुछ नहीं किया सर। सर ये देखिए, गाड़ी के अंदर खून के धब्बे हैं। ये देखिए। आइए। हाँ, क्या बोल रहा था तू? तूने कुछ नहीं किया? ये खून कैसे आया तेरी गाड़ी में? डालो अंदर इसे। हमने कुछ नहीं किया सर। सर हमने कुछ नहीं किया सर। सर हमने बस लाश ठिकाने लगाई थी बरखा की, लेकिन उन्हें मारा नहीं उसको। तो फिर तेरे बाप ने मारा और उसकी बहन गीता को? सर बरखा को लगता था कि हमने गीता को मारा था। वो कुछ दिन पहले वो हमारे यहाँ आई थी सर। तूने मारा है ना हमारी दीदी को? क्या बोल रही है तू? हमारे पास सबूत है, खत मिला है तुम्हारा। सर हमने उस खत में बस इतना लिखा था कि चाहे हमारे पिता से रिश्ते के खिलाफ हो, लेकिन हम एक साथ भाग जाएंगे, और अगर तुम नहीं भागे तो हम तुम्हें जबरदस्ती भगा कर ले जाएंगे। हम प्यार करते हैं तुमसे। लेकिन सर गीता ने भाभी से मना कर दिया सर, और जब बरखा ने हमें वो खत दिखाया तो हम डर गए सर। ये खत हमने जरूर भेजा था, लेकिन गीता हमारे साथ नहीं भागी थी। अब हम पुलिस को बताएंगे, जब वो तुम्हें डंडे मारेंगे ना तब तुम सब भूलोगे। सर हम सोचे कि हम पापा को सब कुछ बता दें, और उनको बताने के लिए हम दुकान तक भी गए, लेकिन सर उनको बताने की हिम्मत नहीं हुई सर। फिर हम सोचे कि बरखा को समझाने की कोशिश करते, लेकिन सर जब हम वापस आए तो हम देखे कि सर शायद कोई छत से आकर बरखा को मारकर गया है सर। लेकिन सर लाश वही थी, फंस जाते, इसीलिए डंप कर दिया पापा की गाड़ी से। लेकिन सर हम सच कह रहे, हमने किसी को नहीं मारा सर। मारा या नहीं मारा वो तो हम 2 मिनट में बुला लेंगे। अभिषेक, रवि कह रहा है कि उसकी एब्सेंस में किसी ने उसके घर में घुस के बरखा को मारा। पता करो बरखा और गीता से रिलेटेड ऐसा कोई आदमी है जिसे उस दिन रवि के घर के आसपास देखा गया था? ठीक है सर। हम कुछ नहीं किए सर, हम कुछ नहीं किए, लेकिन हाँ सर हम मानते हैं कि उस दिन बरखा के पापा हमसे मिले थे, और बरखा खो जाने की वजह से बहुत परेशान थे। अरे कौशल, बरखा को देखे हो कहीं? नहीं काका। क्या हुआ? नाराज होकर चली गई, घर से पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा आप घबराइए मत, हम भी ढूंढते हैं। आप उधर जाइए, हम इधर देखें। ठीक है। बरखा मिली थी? नहीं सर। नहीं तो तुम सच बोल रहे? नहीं, झूठ बोल रहा है। सच बोल रहे? उस रात रवि के घर तो बरखा से मिला था, लोगों ने तुझे रवि के घर के आसपास मंडराते हुए देखा था। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। राम वंदना को बहुत पसंद करते थे,
लेकिन हमारी बिरादरी की वजह से उसने हमको भाव नहीं दिया। और यहाँ गीता हमारी बिरादरी की थी और रवि उसे भाव दे रहा था। सर इस बात से हमको बहुत चिढ़ थी। उसकी बिरादरी वाले अपनी बिरादरी की लड़कियों पर हमारी बिरादरी के लड़कों की परछाई तक नहीं पड़ने देते हैं। और सर यहाँ गीता रवि के प्यार में पागल थी। इस बात से हमें उसमें बहुत गुस्सा था। और फिर उस दिन रात को जब हम जा रहे थे तो गीता को रोते हुए उसके घर से बाहर आते हुए देखे। हम उसके पास गए और पूछे, गीता क्या हुआ, कहाँ रो रही? कुछ नहीं। कुछ नहीं? इतना रात में घर से बाहर जा रही है, इतना रो रही है और बोल रही कुछ नहीं हुआ। बता ना। पापा ने हमको घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकाल दिया? अच्छा ठीक है, हमारा घर है ना, हमारे घर से। नहीं, हम ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। अरे पागल है, इतना रात में कहाँ जाएगी? हमारे घर चल, हम अपनी अम्मा को बोलते हैं, फोन करके तुम्हारे पापा को समझाएंगे। चल हमारे घर चल ना। और फिर गीता हम पे भरोसा करके हमारे साथ चल दी। हमने रास्ते में चुपके से मोबाइल से मैसेज करके अपने दोस्तों को बुला लिया। हम बरका को ढूंढ रहे थे तो देखा बरका भीगते हुए बारिश में रवि के घर की ओर जा रही है। हम उसके पीछे हो गए और चुप के देखने लगे। रवि उसे जबरदस्ती खींचे घर के अंदर ले गया और बाहर आके ताला लगा कहीं जाने लगा। तब हमारा दिमाग चलने लगा। हमें लगा कि रवि को फंसाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता, इसलिए हम घर के पीछे से छत से चढ़ के घर के अंदर गए। और हमें लगा कि गीता और बरका के हत्या में रवि फंसेगा। गीता और बरखा से पहले एक और लड़की को मारा था ना तूने और तेरे दोस्तों ने? नहीं सर, उनके अलावा हमने किसी को नहीं मारा। नहीं सच बोल रहे हैं सर। मारा था कि नहीं मारा? सर हमने मारा तो हम कबूल लेते, इन दोनों का हम बोल रहे हैं ना सर, कसम खा के बोल रहे हैं, हमने और किसी को नहीं मारा सर। गीता और बरखा के साथ जो कुछ भी हुआ वो बेहद दुखद था, लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि नए भारत के युवा होने के बावजूद भी कौशल और उसके गांव के कई नौजवान आज भी ऊंच नीच जैसी कुंठित विचारधारा से ग्रसित हैं। कौशल जिस कोफ्त में जी रहा था उससे उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नफरत पनप रही थी और उसकी दस्तक किसी को सुनाई नहीं दी। कौशल के पकड़े जाने के 2 महीने के बाद ही हमने उस औरत की हत्या का केस भी सुलझा लिया जिसकी लाश हमें सबसे पहले मिली थी। वो पास ही के गांव की रहने वाली थी और उसकी हत्या उसके पति ने ही की थी, ये सोचकर कि उसकी पत्नी का किसी गैर मर्द के साथ संबंध था। हालांकि हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। अब मैं उज्जवल शर्मा आपसे इजाजत चाहता हूं। आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।